लोग कहते हैं मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, पर मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता। शायद मैं खुद भी नहीं जानती। एक औरत अपना पूरा जीवन दे देती है, बचपन में माँ बाप की मर्जी से, जवानी में पति की ख्वाहिशों से, और फिर उम्र भर बच्चों की जरूरतों से बंधी रहती है। लेकिन जब वो खुद अपने लिए कुछ चाहती है तो उसके पास सिर्फ अकेलापन बचता है। माई स्टोरी वो आईना है जिसमें एक औरत अपनी छिपी हुई आवाज को देख सकती है। कमला दास ने जो लिखा है वो बेहद निजी था, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो उसे लगता है ये तो मेरी कहानी है, ये दर्द तो मैंने भी महसूस किया है। कमला का जन्म 1934 में केरल में हुआ। उनकी माँ एक मशहूर लेखिका थी, लेकिन हमेशा व्यस्त रहती थी। पिता नौकरी के कारण बाहर रहते थे। कमला ने बचपन से ही अकेलापन महसूस किया। वो लिखती हैं, माँ घर में होती थी लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। पिता तो मुझे पहचानते ही नहीं थे। मैंने अकेले रहना सीखा और खुद से बात करना भी। कमला की 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई उनसे बड़े आदमी से। वो उम्मीद करती थी शायद अब उन्हें प्यार मिलेगा। वो अपनी जीवनी में लिखती हैं, शादी ने मेरे सपनों को मार दिया। मैं सिर्फ एक पत्नी बनकर रह गई, बिना अपनी कोई पहचान के। पति से उन्हें भावनात्मक सहारा नहीं मिला। कमला ने साफ लिखा है कि उनके पति ने उनसे शारीरिक संबंध तो बनाए, लेकिन बिना स्नेह, बिना अपनापन, बिना उनकी मर्जी के। इसलिए वो खुद को यूज्ड महसूस करती थी। कमला ने अपने पति को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उस रिश्ते को दर्द के साथ निभाया। क्यों? क्योंकि समाज में एक औरत को यही सिखाया गया था, सह लो, निभाओ, मत बोलो। मैंने चुप रहकर उस शादी को जिया, लेकिन हर दिन मेरी चुप्पी एक चीख बनती गई। कमला दास ने यह भी लिखा कि उनका अपने पति से नफरत का रिश्ता नहीं था, बल्कि उन्हें उनसे हमदर्दी थी। वो भी एक सिस्टम का हिस्सा थे। जैसे मैं सिखाई गई थी सहना, वैसे उन्हें सिखाया गया था बस हक जताना। कमला दास ने अपने पति के बारे में जो लिखा वो सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं, बल्कि हजारों लाखों भारतीय औरतों की कहानी है। कमला दास जब माँ बनी तो उन्हें लगा कि शायद अब उनके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। शादी के बाद भी उन्हें प्यार नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा एक बच्चा मेरा अपना होगा जो मुझसे बिना शर्त प्यार करेगा। लेकिन माँ बनना भी उनके लिए आसान नहीं रहा। कमला ने लिखा है कि जब वो गर्भवती थी तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मैंने कई बार अस्पताल में दर्द से कहराते हुए अकेले अपने बच्चे को बचाने की दुआ की। माई स्टोरी में सबसे मार्मिक हिस्सा वो है जब कमला अपने एक बच्चे को खो देती है। वो लिखती है, माँ बनना एक सपना था, पर उस बच्चे की मौत ने मेरी आत्मा तोड़ दी। मुझे लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। यह अनुभव इतना गहरा था कि इसके बाद वो अंदर से खाली हो गई। कमला जब दोबारा माँ बनी और उनके बेटे बड़े होने लगे तो उन्होंने उन्हें वही प्यार और भरोसा और आजादी दी जो उन्हें खुद अपने माँ बाप या समाज से कभी नहीं मिली थी। एक बार उनका बेटा उनसे बोला, माँ मैं सिगरेट पीकर देखना चाहता हूँ। लोगों को लगा कमला उसे डांटेगी, मना करेगी, पर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा पी लो। क्योंकि मैंने जब जब किसी को रोका उसने वो काम छुप कर किया, मुझसे दूर हो गया। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे कुछ भी कहे, और फिर वह सच हो गया जब मेरे बेटे ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। कमला ने यह भी लिखा कि कई बार उनके बच्चे भी उन्हें नहीं समझ पाए। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन कई बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ माँ बनकर रह गई, एक इंसान नहीं। ये वो दर्द है जो हजारों माएं झेलती है, लेकिन कमला ने उसे शब्दों में ढालकर सबके सामने रखा। कमला ने कबूल किया कि माँ बनने के बावजूद वो अपने अंदर कहीं अधूरी थी, क्योंकि वो खुद के लिए कभी नहीं जी सकी। जय हिंद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।